कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। मई के इस महीने में आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में ये 2 चीजें खुद चलकर आएंगी। आपके जीवन में इन 2 चीजों का आना बड़ा सौभाग्यशाली होने वाला है और सबसे बड़ी बात कि इनके आने से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे, दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी और असीम शांति का अनुभव होगा। क्या है ये चीजें? इंसान है या चीजें हैं? कौन है, कैसे हैं, सब कुछ विस्तार से आपको आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, श्रेष्ठतम तरीके से आपको गाइड करने के लिए ग्रहों का सटीक आकलन आपको बताने वाले हैं, यानी कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां। इन भविष्यवाणियों के साथ साथ शामिल होगी आपके लिए सलाह और क्या करें क्या ना करें इस बात की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपको जीवन में आने वाली मुश्किलों से बचाकर बिल्कुल स्पष्ट, साफ, स्वच्छ और सफलता के मार्ग पर अग्रसर बनाएंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे 1 नहीं 2 बेहद शक्तिशाली उपाय। इन 2 उपायों में क्या बात है, इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन उपायों को जिसने भी आज तक किया है वो कभी खाली नहीं हुआ। मतलब कहने का ये उपाय कभी खाली नहीं गए हैं। जिसने भी किया है उसकी इच्छा मनोकामना पूरी हुई है। ये 2 बेहद महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आपको भी करने हैं। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये आपको करने हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो लंबे समय से एक ही तरीके की समस्या से पीड़ित चले आ रहे हैं, या फिर पहले समय अच्छा चल रहा था लेकिन अब डाउनफॉल का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर 100% किसी प्रकार की भीषण नकारात्मक क्रिया का प्रभाव चल रहा है। अब ये नकारात्मक क्रिया का मतलब यही नहीं होता कि किसी ने कोई तंत्र मंत्र करवा दिया है। कई प्रकार की नकारात्मकताएं होती है। कुंडली के पाप ग्रह योगों की, बाधा कारक योगों की भी नकारात्मकता होती है। कैसी भी नकारात्मकता हो, आपको इनसे मुक्ति प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा मनोकामना जो भी आप चाहते हैं वह आपकी पूरी अवश्य होगी। और एक खास बात कि अब तक हमने कभी किसी कार्यक्रम में इन उपायों के बारे में चर्चा नहीं की है। ये बेहद गुप्त उपाय है, बहुत ही सिद्ध है और इन उपायों को आप करना तभी जब सचमुच में आप किसी समस्या से जूझ रहे हो। छोटी मोटी समस्या के लिए इन उपायों को मत करना कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, क्योंकि हर एक चीज के लिए हर एक क्रिया का प्रयोग करना ठीक नहीं है। युद्ध लड़ने के लिए तलवार का प्रयोग किया जाता है और कपड़े सिलने के लिए सुई धागे का प्रयोग किया जाता है। कैसा हो कि अगर कोई कपड़े सिलने के लिए तलवार लेकर चला आए, काम तो वही है, काट पीट ही तो करना है, सिलना ही तो है, लेकिन नहीं। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? कहने का मतलब यह है कि जब सचमुच में आपको विकट समय का सामना करना पड़ रहा हो किसी कारणवश, हालांकि गोचर तो बहुत अच्छे हैं ग्रहों के, अब लाभ की शुरुआत होगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में स्थितियां अच्छी ना हो जिसकी वजह से, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ हो जिसकी वजह से आप कष्टों से जूझ रहे हो, तो ये क्रियाएं आप करना शुरू करिए। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि जो भी बातें अब आगे हम आपको बताने वाले हैं, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बातें भाग्य को बदलने वाली, जीवन को बदलने वाली और दैवीय कृपा से प्राप्त होने वाली हैं। तो महामाई का आभार व्यक्त करेंगे और इस कार्यक्रम को अंत तक पूरा जरूर देखेंगे। चलिए माई के दर्शन करिए और पूरे भाव और भक्ति के साथ कमेंट में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके ही तो बालक हैं, हमारा कल्याण करो। बंधुओं, अष्टलक्ष्मी यंत्र, सिद्ध यंत्र आपके लिए तैयार है। आप इसे मंगवा लीजिए। इस यंत्र में इतनी खूबियां हैं कि जिसने भी इसे अपने घर में मंगाकर पूरे विधि विधान से, जैसा हमने बताया, गाइड किया, उस विधि विधान के अनुसार स्थापित किया है, उसकी पैसे की समस्या तो दूर हुई ही है, घर में सुख शांति और बरकत का आगमन भी होने लगा है। तो ये यंत्र लिमिटेड है, समाप्त हो जाए इससे पहले अपना मंगवा लो, ज्यादा इंतजार नहीं करना। ठीक है, वीडियो में नंबर है, फोन कर लो। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।
बंधुओं, ग्रहों की बात करें तो कुछ निगेटिविटी तो है, ये बात निश्चित है और वो होती ही है। दिया चाहे कितनी ही तीव्र रोशनी दे, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता ही है। सूर्य चाहे कितना ही तीव्र प्रकाश क्यों न दे, हर एक चीज को प्रकाशवान कर दे, जीवन को प्रकाशवान कर दे, लेकिन तब भी दूसरी ओर छाया तो होती ही है। तो इसी प्रकार ग्रह गोचर चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना बने हो, कुछ न कुछ नकारात्मक योग गोचर तो बन ही रहे होते हैं। और ये प्रकृति का नियम है कि अच्छे के साथ बुरा, काले के साथ सफेद, दिन के साथ रात्रि, ये तालमेल होते हैं। अच्छाई बुराई का मेल होता है, द्वेष भाव में जीवन चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर आपको दो तीन चीजें हैं जिनका विशेष ख्याल रखना है, अपना फोकस बनाए रखना है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी अगले 3 से 5 दिनों में जिससे आपका ध्यान आपके काम से हटेगा, आप इमोशनली हर्ट हो जाएंगे या किसी ऐसी स्थिति की वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि निर्णय लेने की क्षमता आपकी खराब हो जाएगी। यानी कोई गलत खबर सुनने को मिल जाएगी, कोई आपके मन के साथ खेल सकता है, आपके मन में उल्टे सीधे विचार डालकर आपके मन को खराब कर सकता है, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी वीक हो जाएगी और आपकी एकाग्रता में कमी आ जाएगी। एकाग्रता में कमी आते ही आपके बन रहे कार्य भी बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और आपकी सक्रियता भी कमजोर होगी। हालांकि होगा ये कि ग्रहों के प्रभाव के अनुसार आपकी सक्रियता बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपके मन में जोश बढ़ेगा और एक अद्वितीय दैवीय ऊर्जा का आप अनुभव लगातार अपने जीवन में करेंगे और जिसके बल पर आप पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वे बड़े ही कुटिल और धूर्त जैसे हैं। नहीं, अच्छे भी लोग हैं, सभी की बात नहीं कर रही है, बात को समझ लिया करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े धूर्त और कुटिल जैसे हैं कि आपने जरा सा मुस्कुराना शुरू किया, जरा सा आगे बढ़ना शुरू किया और उनके मन में आपके लिए तरह तरह की उल्टी सीधी योजनाएं बननी शुरू हुई। कुछ नहीं तो बातों से ही आपको व्यथित कर देंगे, दुखी कर देंगे। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना होगा, थोड़ी दूरी बनानी होगी, एकांकी होना होगा। कहने का मतलब यह है कि अपना समय अपने ऊपर ही ज्यादा खर्च करें और जो आपके सचमुच वाले शुभ चिंतक हैं, जो आपका शुभ देखकर चिंतित हो जाएं, ऐसे वाले नहीं, सचमुच वाले जो शुभ चिंतक हैं उनके साथ अपना समय बिताइए। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य को पूरे मन के साथ करें, चाहे भले ही शुरुआत में थोड़े बहुत नकारात्मक रुझान मिले, तब भी उस कार्य को पूरे मनोबल के साथ आपको करना है, किसी की बातों में आकर बीच में ही नहीं छोड़ना है। खर्चा आपका बढ़ेगा, किसी विशेष जगह पर आप पैसा खर्च करेंगे, कोई नया बिजनेस प्लान आपके पास होगा, उसमें आप निवेश करेंगे, जो कि अच्छी ही बात है। जिम्मेदारियां भी आप पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा। यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के चक्कर में भी आपके हाथों से पैसा खर्च होगा। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी ही बात है, यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप जिस योजना में काम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस प्लान है आपके पास में, जैसे साइड इनकम है कोई, या फिर कोई और तरीके का कोई अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, कैरियर में ग्रोथ हासिल करने के लिए, जिस भी प्रकार की योजना पर आप कार्य करेंगे, अगर आप एकाग्रता के साथ कार्य करें तो इस समय ग्रह बड़े अनुकूल है, चंद्रमा की अनुकूलता है, सूर्य की अनुकूलता है, तो ये आपको तरक्की जरूर दिलाएंगे, पैसे का, आपके जीवन में धन का आगमन जरूर कराएंगे। जिन लोगों को नौकरी चाहिए अगले 3 से 5 दिन में उनके लिए बड़े शुभ योग बन रहे हैं, नौकरी उन्हें जरूर मिलकर ही रहेगी, प्रयास अपना करता रहे। एक चीज और है कि मेहनत बहुत अधिक करनी होगी। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर वातावरण आप अपनी मेहनत से, अपने क्रिया बल से सकारात्मक बनाने में कामयाब रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उच्च अधिकारियों का भी दिल आप जीत पाएंगे और अपने शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, लेकिन फिर भी शत्रुओं को हल्के में नहीं लेना है। आपकी की गई एक छोटी सी गलती आपको बहुत नीचे गिरा सकती है, तो आपको इस समय और काल पर अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखना है, अपने ऊपर फोकस बनाकर रखना है। छोटी छोटी चीजें आप भूल सकते हैं, छोटी छोटी गलतियां आप कर सकते हैं, इन पर आपको ध्यान देना होगा। एकाग्रता बनाकर रखेंगे तो सब अच्छे से चलेगा। आप सामने रखी हुई चीजों को ही देखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत खींच जाएंगे। काम की अधिकता की वजह से घर पर आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं। नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो समय अनुकूल आता जा रहा है, आप विचार कर सकते हैं, स्थितियां पॉजिटिव बन रही हैं। बेहतर ऑप्शन की तलाश करें, यदि कोई ऑप्शन मिलता है तो आप जरूर जॉब स्विच कर लें, ये समय अच्छा है। फिर भी हम यहाँ पर आपको एक बात और कह दें कि आप जॉब स्विच या फिर कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, बिजनेस की शुरुआत है या फिर कुछ भी, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराते चले, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली उस चीज को इस समय पर सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ये भी देखना अनिवार्य है। कई बार इंसान भावनाओं में बहकर, या जैसे हम आपको कह रहे हैं कि आप बदल सकते हैं जॉब, तो हमारी बातों में आकर या किसी की भी बातों में आकर आप ऐसा कदम उठा सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्री में स्थिति अच्छी नहीं है और उसके अनुसार गोचर जो है ग्रहों का वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो स्थिति उलट भी हो सकती है। देखो, यहां पर हमने अपना भी नाम कहा कि हाँ, हमारी भी बातों में आकर आप अगर ये निर्णय लेते हैं तो धोखा खा सकते हैं, क्योंकि जन्म पत्री तो आधार है,
आपकी जन्म पत्री में आपकी ग्रह स्थितियां आधारभूत स्थितियां हैं, उन्हीं के अनुसार आपका जीवन कटेगा। हम तो जो बता रहे हैं वो ग्रह गोचरों के विषय में बता रहे हैं, आपकी जन्म पत्री के विषय में तो नहीं बता रहे, वो तो हमें नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जरूरी कार्य आप करने चले तो अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण जरूर करा लें। ठीक है, अपनी वाणी पर आप पूर्ण नियंत्रण बनाकर यदि आप रख पाते हैं तो आप बड़ी गजब की उन्नति इस महीने में करेंगे। फिलहाल आपकी सच्चाई और अच्छाई की कद्र होनी शुरू हो जाएगी। चाहे कार्यस्थल हो, चाहे समाज हो, चाहे घर परिवार हो, आपकी सच्चाई को और आपकी अच्छाई को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। इसके दम पर आपका मान सम्मान वर्चस्व बढ़ेगा। हालांकि आपके निजी रिश्ते हैं, जैसे प्रेमी जीवन का रिश्ता है, वहां पर टकराव होगा। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में भी किसी न किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत गलतफहमी या खटास आ सकती है, लेकिन चीजें जल्दी से आप अनुकूल बना पाएंगे अपनी सद्बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करके। दांत में दर्द की तकलीफ आपको हो सकती है, साथ ही साथ घुटनों में या फिर कमर में दर्द की तकलीफ भी आपको हो सकती है। इसी के साथ साथ शरीर में गर्मी बढ़ना और बुखार आ जाना, ये समस्या भी आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखिए। घर के किसी बड़े बुजुर्ग, खास तौर से पिता की स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, थोड़ा इसका ख्याल रखिए। पिता के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, बहस भी हो सकती है। आप अपनी गरिमा का ख्याल जरूर रखिए, पिता की गरिमा का भी ख्याल रखिए। अपने से बड़े के साथ में किसी भी तरीके के गलत शब्दों का प्रयोग आप ना करें, वरना आपका बुद्ध बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होकर आपका नुकसान कर देगा। परिस्थितियां किसी भी प्रकार की बन सकती हैं, उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। आय इनकम को बढ़ाने के प्रयास आपके सफल होंगे, आपको पैसे मिलेंगे बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप वगैरह के भी ऑफर आपको मिल सकते हैं। शेयर मार्केट है, कमीशन का व्यवसाय है, खेतीबाड़ी का व्यवसाय है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी कार्य हैं, बिजनेस है, वो सारे अच्छे चलेंगे। इत्र का, वस्त्र का, डेकोरेशन का, ब्यूटी पार्लर का, ये सारे काम अच्छे चलने वाले हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी अच्छा चलेगा, कोई समस्या नहीं है। छोटी मोटी अड़चनें होंगी तो आप अपने कॉन्टैक्ट, अपने संपर्कों से उनसे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ऑयल का, धातु का और ग्राउंड से, जमीन से जुड़े हुए फ्लोरिंग वगैरह के जो कार्य हैं वो अच्छे नहीं चलेंगे, उनमें मदी रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीजों का। अपने पैसे जो है ना वो सोच समझकर निवेश करें, सोच समझकर खर्च करें। फिजूल खर्ची होने वाली है आपके हाथों से, ये बात निश्चित है, तो पैसे को थोड़ा सोच समझकर खर्च करें। जरूरत से ज्यादा जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनके लिए पैसा खर्च ना करें। आप किसी को खुश करने के लिए महंगी से महंगी गिफ्ट खरीद सकते हैं, ये आपके बजट के लिए अच्छा नहीं होगा। एक चीज यहाँ पर रहेगी कि देखो, एक तरफ तो आप जीवन की रेस में भागे जाएंगे, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी योजनाएं, तरकीबें लगाएंगे, सब कामयाब होती भी दिखाई देंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में जो आप संतुष्टि है, जो कहने का मतलब यह है कि खुलकर जीने का भाव, यानी कि एक आजादी का अनुभव आप नहीं करेंगे, अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आप जकड़े हुए से हैं और एक विशेष प्रकार के रास्ते को फॉलो किए चले जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अंतर मन में कसमकस का भाव रहेगा। थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे कि आप फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। हालांकि ये स्थितियां आपके लिए इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि जो देव ग्रह हैं उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य और बुध पर केतु की दृष्टि है, गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है, इसकी वजह से। हालांकि आप अपने गुरु खुद बनेंगे, अपने मार्गदर्शक खुद बनेंगे। मन में आ रहे निगेटिव या फिर ऊंच नीच वाले ख्याल विचारों को आप खुद ही दूर कर लेंगे और अपने आप को फिर से पॉजिटिव बना लेंगे। आपका अपना ही कोई आपसे अपमानजनक भाषा में बात कर सकता है, आपके लिए ऐसे शब्द बोल सकता है जो आपके लिए अपमानजनक होंगे, तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। लोगों के साथ लंबी लंबी बहसबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ी बात कि कोई महत्वपूर्ण पेपर, डॉक्यूमेंट आप साइन करने वाले हैं, थोड़ा सोच समझ कर करिए और हो सके तो काले रंग के पेन का इस्तेमाल ना करिए। कोई भी जरूरी काम करने के लिए आपको हम बता दें, 2-3 तारीखें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना होगा, जैसे कि 8 तारीख है, 17 तारीख है और 26 तारीख है, इन्हें आप अवॉइड करिए। अगर हो सके तो आप 4 तारीख है, 22 तारीख है और 13 तारीख है, इन्हें भी अवॉइड करिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। ये शनि और राहु से जुड़े हुए दिन हैं, ये तारीखें हैं, इनमें आपके काम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, इनकी स्थितियां अच्छी नहीं है। शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है, ये आपके काम को खराब करेगा, कहीं ना कहीं आपके मन में तनाव डालेगा। अनावश्यक रूप से आप स्ट्रेस ले सकते हैं अगर आप उन चीजों के बारे में सोचें, यानी कि भविष्यकाल या भूतकाल की घटनाओं के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो अनावश्यक रूप से आप अपने आप को ही जोखिम में डालेंगे। तनाव की वजह से आप डिप्रेशन, तनाव में जा सकते हैं। थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, वर्तमान में जिएं, ठीक है। लोन या कर्जे की समस्या आपको परेशान करेगी, स्ट्रेस बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं काम का दबाव और कार्य की अधिकता आपको चिड़चिड़ा बना सकती है, वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है, होना नहीं चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमने पिछले कार्यक्रम में आपको जो एक उपाय बताया था, जिसमें हमने शहद में, भोजपत्र में आपका नाम लिखवा कर रखाया था, उस उपाय को आप जरूर कर लीजिए। वो उपाय आपके
पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को आपसे दूर करेगा। किसी अपने ही व्यक्ति का आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलने वाला है, तैयार रहना है। लेकिन एक और बात है कि अच्छाई के साथ बुराई भी है, यानी कहीं ना कहीं किसी प्रकार के छल की भी प्रबल संभावना बन रही है। तो दो धारी तलवार जैसी बात है। आपको बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, फोकस बनाकर रखना है, एकाग्र रहना है। काम कोई भी करेंगे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन एकाग्र चित्तता यदि खोएगी तो असफलता भी जरूर मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अचानक से की गई यात्रा कष्टदायक होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर यदि आप जाते हैं, जो कि आप जा सकते हैं परिवार को साथ लेकर बहुत ही जल्दी अगले 3 से 5 दिनों में, तो बड़ा अच्छा रहने वाला है। ये आपके आने वाले समय और काल के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस समय और काल पर आप अपने गुरु स्वयं बनेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, दान पुण्य जरूर करेंगे और मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तीर्थ स्थलों जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। अब सबसे बड़ी बात कि कोई भी विवादित स्थिति है उसमें वातावरण आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी प्रकार का अचानक से व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। सरकारी कार्य आपके बनेंगे जरूर, लेकिन बहुत सिरदर्दी के बाद में, बहुत मेहनत के बाद में। जो लोग नौकरी के लिए बैठे हैं उनकी नौकरी लगने की प्रबल संभावना है। विदेश जाने वालों के लिए विदेश जाने के योग अच्छे बन रहे हैं। नौकरी बदलने वालों के लिए हम कहते हैं कि एक बार अपनी कुंडली दिखा ले, उसके बाद ही ये फैसला करें। जो लोग विवाह के लिए तैयार बैठे हैं उनका विवाह तय हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। फिर भी अपनी कुंडली दिखा लो, कहीं कुंडली में कोई बड़ी बाधा हुई तो हो सकता है कि यह भविष्यवाणी सत्य ना हो। किसी पर भी सहज तरीके से विश्वास ना करें। आपके सरल और सीधे साधे व्यवहार का लाभ उठाया जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं कमजोरी का एहसास आपको लगा रहेगा। खान पान की कमी और समय पर चीजें ना खाने पीने की चीजें ना कर पाने की वजह से, खान पान ना कर पाने की वजह से शरीर में थकान का भाव रहेगा, आलस्य सा रह सकता है और हल्का बुखार भी हो सकता है। हो सकता है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको जरूर से ज्यादा चीजों के बारे में सोचना नहीं है। जो भी चीज आपके सामने इस समय है, जो भी योजना, जो भी कार्य, बस उसी का ध्यान देना है, उसी पर फोकस रखना है, इधर उधर की बातों में नहीं। वरना तनाव आपके सिर पर हावी हो जाएगा और आपको बीमार बनाएगा। यदि किसी प्रकार की यात्रा पर जाना पड़े, जो कि जाना पड़ सकता है, इसकी संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अपनी यात्रा में अपने साथ किसी पॉजिटिव व्यक्ति को लेकर जाएं तो और अच्छा रहेगा। रात्रि के समय वाहन चलाने से बचें और अपनी बातों में विनम्रता को बनाकर रखें। कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। क्रोध आए तो मौन हो जाना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि कठोर शब्दों का प्रयोग करके अपना ही नुकसान करवा बैठना। इस समय और काल पर आपके जीवन में 2 चीजें हैं जो आ सकती हैं, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। पहली चीज है कि जिस योजना पर आप काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको एक अद्भुत मदद प्राप्त होगी। अगर आपकी निष्ठा है, आप सच्चे मन से किसी काम को करना चाहते हैं, तो आपको मदद जरूर मिलेगी। प्रबल योग है, देव योग है, बुधादित्य योग है, ये आपकी मदद के लिए आगे आएगा। सूर्य उच्च का है, देवताओं का सपोर्ट आपको जरूर कराएगा। इसी के साथ साथ आपका कोई बहुत ही अच्छा आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, जो आपसे लंबे समय से मिला नहीं है, वह आपसे मिल सकता है, आपके जीवन में वापस आ सकता है। इसकी प्रबल संभावना बन रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है। छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं करते रहने हैं, जैसे कि जानवरों की, पशु पक्षियों की सेवा करनी है, इनका पालन पोषण करने में मदद करनी है। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि अगर आप लंबे समय से किसी परेशानी से, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय, सबसे सटीक उपाय हम आपको बता दें कि किसी भी सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। पंचामृत तैयार करिए। पंचामृत तो आप समझते ही हैं, जो पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक करिए और कम से कम यह अभिषेक एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक लगातार होना चाहिए। जिस समय पर करें उसी समय पर, निश्चित समय पर लगातार अभिषेक करिए। साथ ही साथ वहीं भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास बैठकर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का जाप करिए। यह उपाय इतना सरल और इतना शक्तिशाली है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी समस्या के लिए रास्ते खुल जाते हैं बाहर निकलने के। कष्ट हो, चाहे कर्जे का हो, चाहे स्वास्थ्य का हानि हो रही हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, घर में बीमारियां हो, नकारात्मकता फील हो, हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। एक और विशेष उपाय हम आपको बता दें, ये भी उपाय हमने बताया, ये कभी खाली नहीं जाता। एक और विशेष उपाय यहाँ पर हम आपको बता दें। देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बताने वाली, पूरा दिन निकल जाएगा, चीजें नहीं खत्म होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी जरूरी है जिंदगी में। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, ग्रहों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपने सुनी होगी कहावत कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है।
अब विनाश काल यानी समय और काल क्या है, ये ग्रहों से नियंत्रित होता है। शनि आएगा तो इंसान का समय धीमा चलने लगेगा, यानी जो काम 10 दिन में होने वाला है वह 1 महीने में होगा, 1.5 महीने में होगा। तो कहने का मतलब यह है, राहु का समय आ गया, राहु की महादशा अंतर्दशा आ गई तो इंसान की बुद्धि बड़ी तिकड़मबाज हो जाती है। उल्टे सीधे तौर तरीकों से वह काम करना शुरू कर देता है, धन कमाने की कोशिश करता है, फिर खुद ही फंस जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसा ग्रह, जैसा समय, वैसी ही बुद्धि इंसान की हो जाती है, ग्रह से प्रेरित होती है। तो अगर आप किसी विशेष समय काल में फंसे हुए हैं तो कुंडली का आकलन कराना सर्वश्रेष्ठ समाधान है, ये जरूर कराइए। दूसरा, आज का समय इतना नकारात्मक है कि अपने ही शत्रु बन बैठे हैं और तंत्र मंत्र टोना टोटका करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, तो अपनी सुरक्षा घेरा जरूर मजबूत करिए। देखो, राम रावण युद्ध में भी प्रभु श्री राम ने हनुमान जी का रक्षा कवच का पाठ किया था ताकि उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो। हालांकि वो तो स्वयं नारायण थे, उन्हें क्या सुरक्षा की जरूरत, लेकिन ये उनकी एक लीला थी। वैसे ही आपको, हमको, हम पर भी लोग करते होंगे कुछ ना कुछ निगेटिविटी, हमें भी बहुत फील होती कभी कभी, लेकिन हम तो मजबूती से माई से जुड़े हैं तो हमारा ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। स्वास्थ्य ही भले थोड़ा बहुत खराब हो जाए, लेकिन आम जनता में बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। अच्छे भले कार्य डूबने लगते हैं, व्यापार खूब ऊंचाई पर जा रहे थे, अचानक से डाउनफॉल आ जाता है, स्वास्थ्य सेहत गिर जाती है। एक सज्जन है जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया इतना अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था कि 1-1 लाख रुपए पर डे की आमदनी हो रही थी, इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा था, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए थे। लेकिन अचानक से ना जाने क्या हो गया कि उन्हें एक अज्ञात रोग ने घेर लिया और शरीर बिल्कुल सुस्त निढाल होकर गिर गए। कई महीनों तक काम ही नहीं कर पाए, सारी आमदनी ध्वस्त हो गई, सारा बिजनेस व्यवसाय जो जमाया था सब ध्वस्त हो गया और बिल्कुल खाली हाथ हो गए। अब जो सेविंग थी वो तो बची, लेकिन बिजनेस में आमदनी बहुत ही कम हो गई और रोग का भी पता नहीं चला। तमाम चेकअप करा लिए, सब कुछ करा लिया कि कौन सी बीमारी है ये भी पता नहीं चला। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे चीजें अपने आप नॉर्मल होने लगी। जब वो अध्यात्म से जुड़े, उन्होंने हम जैसे लोगों से मिलकर समाधान ढूंढे, करना शुरू किया, तो धीरे धीरे राहत मिली। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी बर्बाद हो जाती है अगर वो निगेटिविटी की चपेट में आ जाए। तो ऐसे में आपकी सुरक्षा कैसे होगी? इसके लिए सबसे शक्तिशाली है ब्रह्मास्त्र विद्या, अष्ट महाविद्या, मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। ये महारक्षा कवच का मतलब, ये कवच में सुरक्षा, आपकी सेफ्टी। अगर आप इसे धारण करते हैं तो आपकी चारों तरफ से सुरक्षा होगी। एक विशेष कवच बनता है जिसे बालगा कवच कहते हैं। यह कवच आपको चारों तरफ से घेर लेता है और ये शास्त्रों में लिखा है कि यह कवच इतना शक्तिशाली है कि इसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते बिना महामाई की मर्जी के। तो ये महारक्षा कवच जो मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, हमारे जीवन भर की साधना का बल है इसमें। आप इसे जब धारण करेंगे तो आप अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, कुंडली दिखाकर दोषों को समाप्त कर सकते हैं। एक उपाय हम आपको और बता देते हैं। धन लक्ष्मी की समस्या यदि चल रही है, पैसे के लिए कष्ट चल रहा है, तो एक यक्षणी होती है। देखो, ये उपाय थोड़ा निगेटिव है, इसे सोच समझ के करना, ऐसे ही नहीं। ठीक है, बताने को हम बता दे रहे हैं, लेकिन हम इसे इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये थोड़े से निगेटिव उपाय होते हैं, इनके कभी कभी साइड इफेक्ट भी आ जाते हैं। तो इस उपाय को इस तरह नहीं बताया जाता, खुलेआम किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया जाता, क्योंकि लोग मूर्खता कर लेते हैं, है ना, उल्टे सीधे कार्य करने लग जाते हैं। उपाय करने के आगे पीछे के दिनों में उल्टे सीधे व्यसन कर लिए, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, शराब मांसाहार का प्रयोग कर लिया, उल्टे सीधे कुकर्म कर लिए, तो दुष्प्रभाव आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप अपने मन के सच्चे अच्छे हैं और अपने ऊपर नियंत्रण रखना जानते हैं तो आप ये उपाय करिए। करना आपको ये है कि किसी भी सोमवार के दिन से, ये भी सोमवार के दिन से होगा, धनदा नाम की एक यक्षिणी होती हैं, उनके नाम से है। देखो, इस संसार में जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, पैसा जितना भी है उसके जो अधिपति है, यानी कि उसको कहाँ देना कहाँ नहीं देना इसका हिसाब किताब रखने वाले जो खजांची हैं वो हैं कुबेर, और वो यक्षों के राजा हैं और उनकी ही पत्नियां हैं जो 64 योगिनी है, वैसे ही यक्षिणियां हैं। तो जो यक्षिणियां हैं वो उनकी पत्नियां हैं, तो उनमें से एक यक्षिणी है जिनका नाम है धनदा यक्षिणी। तो धनदा यक्षिणी का वास होता है मदार के पौधे के जड़ के पास। अब आपको क्या करना है, सोमवार के दिन से मदार के पौधे के पास जाना है, कुछ बतासे लेकर, एक दीपक आटे से बना हुआ गाय के घी से जलने वाला दीपक लेकर जाना है, कुछ बतासे लेकर जाना है, सिंदूर लेकर जाना है और एक नींबू लेकर जाना है। आपको वहां जाकर दीपक जलाना है, सिंदूर से मदार के पौधे की जड़ का पूजन करना है, सिंदूर लगाना है, दीपक जलाना है, एक नींबू है वहां रख देना है, काटना नहीं है, रख देना है। नींबू का भी टीका करना है, तिलक लगाना है, वहां रख देना है। अब हाथ जोड़कर धनदा यक्षिणी से निवेदन करना है कि आपके जीवन की धन की जो समस्या है, कष्ट है, वो दूर करें। वो भी मां स्वरूप है, वो कोई राक्षसी नहीं है, माई है। ठीक है,
तो उनसे भी माँ स्वरूप में ही निवेदन करें कि हे माते, हमारे जीवन की धन की समस्या कष्ट है जो उन्हें आप दूर करें, हम आपसे निवेदन करते हैं। अब उस मदार के पौधे का एक चक्कर लगाइए, थोड़ा सा जल वहां छिड़किए और उसके बाद सारी चीजों को वहीं रख कर और वापस आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। आप एक सोमवार से अगले सोमवार तक इस क्रिया को करेंगे, 2 दिन ही कर पाएंगे, अचानक से आपके जीवन में पैसा आएगा। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, पैसा आएगा ही आएगा, रुक ही नहीं सकता। बड़ा शक्तिशाली उपाय, बहुत शक्तिशाली उपाय। बस इसमें यही है कि इस उपाय को करते समय कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक, ठीक है, ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शराब मांसाहार का प्रयोग नहीं करना, जुआ सट्टेबाजी नहीं करनी, उल्टा सीधा जरूर से ज्यादा झूठ नहीं बोलना है, व्यसन नहीं करना है, कुकर्म नहीं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बस नियमों का पालन करना है। अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। बाकी सब आप समझ ही चुके हैं। और अधिक कोई जानकारी चाहिए, जैसे कुंडली का आकलन कैसे कराएं, बहुत से बोलेंगे हमारे पास कुंडली ही नहीं है, या फिर महारक्षा कवच कैसे लें, अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे लें, या ये उपाय कैसे करें, ज्यादा अच्छे से विधि विधान वीडियो में बताएं तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में नंबर है, आप इन पर फोन करिए, आपका पूर्ण मार्गदर्शन होगा। ठीक है, चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।